हेलो एंड वेलकम। मैं हूं उमर कुरैशी और मैं फिर लेके आया हूं आपका फेवरेट द जूम रिव्यू शो, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते की रिलीजेस क्या हैं और इन पे मेरा टेक क्या है। इस हफ्ते बॉलीवुड ब्रिंग्स यू ओनली वन फिल्म, द शेफाली शाह राहुल बोस स्टारर कुछ लव जैसा। चलिए देखते हैं व्हाट दिस अनयूजुअल पैक कैन डिश आउट इन दिस रोमांटिक ड्रामा। और हॉलीवुड से हैं कुछ पॉपुलर फिल्म्स के सीक्वल्स, द हैंगओवर पार्ट 2 एंड कंग फू पैंडा 2। तो इनमें से कौन सा सीक्वल होगा इस हफ्ते नंबर 1, यू विल फाइंड आउट ऑन दिस शो। बट वेट, देयर इज समथिंग मोर। हॉलीवुड स्टूडियो से समथिंग बोरोड भी आ रही है इस हफ्ते सिनेमाज में। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी स्टारिंग केट हडसन एंड जेनिफर गुडविन। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द रिव्यू ऑफ कुछ लव जैसा। मां के रोल से तंग आकर शेफाली शाह एक ग्लैमरस रोल में नजर आएंगी -7 किलोज। कुछ लव जैसा हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हस्बैंड विपुल शाह। मधु एक हाउसवाइफ है विद 2 किड्स और एक हस्बैंड जिसका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मधु का बर्थडे 4 साल में एक बार आता है और वो भी हर हस्बैंड फॉरगेट्स। वो डिसाइड करती है दैट शी विल गो आउट एंड एंजॉय हर डे। शी रन्स इनटू राघव हु इज अ क्रिमिनल ऑन द रन। मधु को लगता है दैट ही इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव ऑन अ केस और वो दोनों पूरा दिन साथ स्पेंड करते हैं। क्या इन दोनों में लव हो जाएगा? Will it be a case of opposites attract or will Madhu go back to her husband? We shall find out in Kuch Love Jaisa. Rahul Bose plays Raghav, a criminal जो पुलिस से भाग रहा है. He gets into the skin of the character and adopts his mannerisms perfectly. उन्होंने अपना accent भी change किया है to suit his character's unrefined personality. He is good and gives an understated performance, a perfect foil to Shefali's character. After his bit role in I Am, it's good to see Rahul in a full-fledged role which does full justice to this talented actor. Shefali Shah is not your conventional heroine, but her talent was never in question. Who can forget how she stood up to Amitabh Bachchan in Waqt? इस फिल्म में शेफाली को अपना एज का कैरेक्टर प्ले करने का चांस मिल रहा है एंड शी डज कंप्लीट जस्टिस टू हर रोल। उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं एंड शी रियली स्टैंड्स आउट इन द सीन विद राहुल बोस ऑन द हाईवे। शी गिव्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड हर आईज कन्वे अ लॉट ऑफ पेन एंड इमोशन। Barnali Shukla makes her directorial debut with Kuch Love Jaisa. The film starts off well with the opening credits itself and the title track playing in the background. Interval तक the film is set up very well, लेकिन उसके बाद the director loses track of the story. फिल्म में sensitive moments काफ़ी हैं, लेकिन story predictable हो जाती है। थोड़े loopholes भी हैं plot में और ऐसा लगता है that the director only depended on her actors to engage the audience. The film begins with the title track which is slow and hummable. The song Khwab is slow with rock beats and makes for great listening. The other songs blend in well with the story, so overall the music of Kuch Love Jaisa makes for easy listening. तो क्या आप बेताब हैं to know how much I'm going to rate Kuch Love Jaisa? Wait, for that you have to come back after the break. और इसी के साथ you will also get the reviews of Hangover Part 2 and Kung Fu Panda Part 2. क्या आपको पता है बॉलीवुड इज प्लानिंग अ रीमेक ऑफ द हैंगओवर? लौट के आइए मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए इन बड़ी फिल्मों पर। वेलकम बैक टू द जूम रिव्यू शो। आपका इंतजार खत्म हुआ एंड एज प्रॉमिस्ड हियर इज द वर्डिक्ट ऑफ कुछ लव जैसा। कुछ लव जैसा का लीड कास्ट जितना अनकन्वेंशनल है, स्टोरी भी इतनी अनकन्वेंशनल है। शुरुआत में लगता है कि फिल्म शायद कॉमेडी पिक्चर होगी, लेकिन काफ़ी सीरियस हो जाती है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया है और राहुल और शेफाली की केमिस्ट्री भी अच्छी है, बट द स्टोरी एंड सब्जेक्ट कुड हैव बीन बेटर हैंडल। फिल्म में पोटेंशियल थी एंड कुड हैव बीन मेड बेटर। आई गो विद 2.5 स्टार्स फॉर कुछ लव जैसा। द नेक्स्ट फिल्म इज अ सीक्वल टू वन ऑफ हॉलीवुड्स बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द हैंगओवर पार्ट 2। हालांकि दिस फिल्म को लेकर काफ़ी इफ्स और बट्स थे, लेकिन फाइनली हियर इट इज एंड लेट्स सी इफ इट एक्चुअली मैचेस अप टू पार्ट 1। डग एलन स्टू और फिलिप थाईलैंड जाते हैं एंड दिस टाइम इज फॉर स्टूज वेडिंग। पिछली बार वेगस में हुए तमाशे की यादें अब भी ताज़ा हैं, विच इज़ वाई स्टू डजंट वांट टू टेक एनी चांसेस। वो चाहता है कि उसकी बैचलर पार्टी बहुत छोटी और बोरिंग सी हो, लेकिन ऐसा तो होने से रहा। ये 4 दोस्त नशे के हाल में क्या क्या गुल खिलाते हैं, वी फाइंड आउट इन हैंगओवर पार्ट 2। The hunk Bradley Cooper is back as Philip. वो चाहता है कि उसके दोस्त की पार्टी यादगार रहे। He looks very good and gives a very decent performance, लेकिन दूसरे एक्टर्स के मुकाबले he falls short. हाँ, ये लड़कियों को काफ़ी पसंद आएगा ये डूड, but he's the eye candy in the film only. Zach Galifianakis हैंगओवर 1 के बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके थे। His act was loved by everyone and he is back as a crazy Alan. Zach की एक्टिंग अच्छी है और वो बहुत फनी भी हैं, लेकिन unlike in Hangover, he doesn't steal the show. जितनी एक्सपेक्टेशंस उनसे थी, उससे वो थोड़ा कम साबित हुए, and that too क्योंकि he set the bar so high with
with his previous performances. Ed Helms stars as Stu, who is about to get married. वो बहुत शांत और matured है and he wants his marriage to go smoothly, लेकिन नशे में आकर वो काफ़ी wild हो जाते हैं. Ed is clearly the star of the film. उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की डिफरेंसेस को बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है. एक सीन में तो वो गाना भी गाते हैं जिसके लिरिक्स बहुत फनी हैं. Todd Phillips returns to direct Hangover Part 2 after the huge success of Part 1. इस बार फिल्म की सेटिंग बैंकॉक में है और डायरेक्टर ने बैंकॉक के हर पहलू को अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है. From drug dealers to beaches, from crowded streets to hookers and even a monastery, waking up from a hangover in Vegas is vastly different from the same thing in Bangkok, and the director has captured it well. Hangover Part 2 has the same cast from Part 1 and the same premise of a bunch of friends passing out at a bachelor party. ये फिल्म Part 1 से बहुत सिमिलर है, सिर्फ शहर और सेटिंग चेंज किया है. Part 1 में टाइगर था तो Part 2 में चर्सी बंदर है. और भी कई एलिमेंट्स हैं सिमिलर, लेकिन द डिफरेंस इज दैट द हैंगओवर पार्ट 2 इज अ लॉट मोर सीरियस एंड फार मोर ऑब्सीन एंड ग्रोस. द स्लीज ऑफ बैंकॉक कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू दिस. लेकिन मूवी काफ़ी फनी है और लोगों को पसंद भी आएगी. कंपैरिजन्स तो होंगे ही, लेकिन इसलिए कहना पड़ेगा कि हैंगओवर 1 वाज फनियर, बट दिस वन इज नॉट फार बिहाइंड. आई गो विद 3 स्टार्स फॉर हैंगओवर पार्ट 2. और इस हफ्ते का दूसरा सीक्वल है कंग फू पैंडा 2. 3D में बनी ये एनिमेशन फिल्म कॉमेडी और एक्शन का धमाकेदार कॉम्बिनेशन लेकर आई है. Kung Fu Panda 2 डायरेक्ट की है जेनिफर यू ने and it moves the story forward from part 1. Although the main character is the panda, the other characters get importance too. और इनके साथ है एक नया विलन जो है काफ़ी evil and cunning. The direction and editing is good with intelligent intercuts and a good background score. ये फिल्म आपको बहुत हंसाएगी क्योंकि फिल्म में बहुत सारे funny scenes हैं और साथ में बहुत emotions भी हैं. Character development पर काफ़ी ध्यान दिया गया है which makes the story engaging. The film is a complete family entertainer which can be enjoyed by kids and adults. In fact, मैं कहूँगा that it is even better than part 1. In the words of Po the Panda, it is freaking awesome. This one is a must watch. I go with 4 stars for Kung Fu Panda 2. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त और Hollywood is not done yet. Our next film is called Something Borrowed and is based on the book by the same name. Something Borrowed is a chick flick which has nothing new to offer. Story predictable है और boring भी, लेकिन lead actors Colin Egglesfield and Jennifer Goodwin look good and do a decent job, but lack the required chemistry. The saving grace is Kate Hudson, who is decent as a crazy wild fiancé. फिल्म में कुछ काफ़ी फनी मोमेंट्स हैं और विटी डायलॉग्स भी हैं, लेकिन डायरेक्टर ल्यूक ग्रीनफील्ड हैज़ नॉट बीन एबल टू हैंडल द सब्जेक्ट वेल. वॉच इट इफ यू मस्ट. आई गो विद ओनली 2 स्टार्स फॉर समथिंग बोरोड. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज ऑन दिस वीक्स फिल्म्स. हम देखेंगे ऑडियंस का वर्डिक्ट एंड अ लॉट मोर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. कहीं जाइएगा नहीं. द ज़ूम रिव्यू शो में आपका स्वागत है. मैं हूं उमर कुरैशी. देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद. अच्छा मूवी है, थोड़ा अलग टाइप का मूवी है. Good, very good. It's nice. It's a good movie. The lady goes with an Ajnabi for a day and doesn't make any sense of the movie. The first one was better. Crazy once again. The first one was better, obviously. It was pretty much based on the first one, but it was really good. I have been video chatting with Yahoo Messenger users on the latest releases. Here's my favorite video chat of the day. Ruchir from Nagpur chatted with me about Hangover Part 2. Hi Ruchir, how are you and which movie did you watch today? I'm fine. I watched Hangover 2 today. Yeah, and what do you think? That sounds like a cool, fun time, right? Yeah, it was good, but it didn't recreate the magic of the original in the second part. Okay, you got excited when you saw all the guy stuff happening? Yeah, of course. Yeah, you liked this? This was more vulgar than the first one? Yeah, it was, but not as funny as the original. Okay, what do you think about the performances? The performances were good by all the 4 lead characters, but I think Bradley Cooper has that raw style which I really like. Okay, and was it better in the first than the first in the sense of location and all? As in location, Vegas is anyway better. You prefer Vegas, yeah. Yeah, and who stood out in the movie? Did the city stand out more or did the character stand out more? Bradley Cooper stand out more. Okay. So you seem to have enjoyed the movie a little bit, but not too much. Yeah. Any other views? I think they have tried to bank on the success of the original, but they have failed. Okay. Thanks Ruchir for joining me on Yahoo Messenger. अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं on the Zoom Review Show, log on to Yahoo Video Chat every Friday between 12 noon to 1 p.m. to chat with me, Umar Qureshi.
और अब वक्त है एक क्विक रिकैप का ऑन माय रेटिंग्स ऑफ दिस वीक्स मूवीज। कुछ लब जैसा को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, द हैंगओवर पार्ट 2 को मैंने दिए 3 स्टार्स, कुंग फू पैंडा 2 को मैंने दिए 4 स्टार्स और समथिंग बोरोड को मैंने दिए 2 स्टार्स। एंड नाउ हियर्स अ कंपैरिजन ऑफ हाउ द व्यूअर्स एंड आई हैव रेटेड लास्ट वीक्स फिल्म्स। मैंने प्यार का पंचनामा को दिए 4 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स। आप मुझे नई फिल्मों पर अपने व्यूज भेजते रहिए facebook.com/Omar Qureshi पर। तो इस हफ्ते बहुत कुछ है सिनेमास में, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, देयर इज फुल ऑन एंटरटेनमेंट। भूलिएगा नहीं, आपने ये सब पहले यहाँ देखा सिर्फ और सिर्फ द जूम रिव्यू शो पर। तो अगले हफ्ते फिर लौटेंगे इसी वक्त इसी समय फॉर मोर फन विथ मी ओमर कुरैशी only on the Zoom Review Show. Till then, bye bye and God bless, and you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.